शुरुआत करते हैं शरीर के सबसे बड़े, सबसे डायनामिक और सच कहा जाए तो शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाले अंग से। इस एक्सप्लेनेर में स्किन यानी त्वचा के इस अद्भुत आर्किटेक्चर को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। यह सिर्फ एक आम सी बाहरी परत नहीं है, बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स हैवीवेट शील्ड है। देखिए, इसे हैवीवेट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। अक्सर त्वचा के वजन को कुछ खास नहीं माना जाता है ना, लेकिन जरा सोचिए, शरीर के कुल वजन का करीब 12 से 15% हिस्सा तो सिर्फ इसी स्किन का होता है। यानी एक औसत आकार के इंसान में कई किलो वजन तो सिर्फ इस शील्ड का ही है। सच में ये कोई मामूली आवरण नहीं, बल्कि शरीर का सबसे भारी ऑर्गन है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर के एजेंडे पर नजर डालते हैं। इस स्ट्रक्चर को 5 स्टेप्स में समझा जाएगा। पहला, शरीर का सबसे बड़ा अंग। दूसरा, एपिडर्मिस, बाहरी कवच। तीसरा, डर्मिस, सक्रिय केंद्र। चौथा, हाइपोडर्मिस, आधार। और पांचवा, त्वचा के 5 कार्य। बिल्कुल टॉप सरफेस से लेकर सबसे भीतरी बेस तक का एक दिलचस्प सफर तय किया जाएगा। सेक्शन 1, शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगर बड़े पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्किन एक बहुत ही विशाल और कंटीन्यूअस कवरिंग है, जो सिर से लेकर पैरों के अंगूठे तक पूरे शरीर को ढके हुए है। और ये लेयर कितनी ज़्यादा अडेप्टेबल है, ये बात इसकी थिकनेस यानी मोटाई से साफ पता चलती है। चेहरे पर ये एक कागज़ जितनी पतली हो सकती है, लगभग 0.5 माइक्रोमीटर। लेकिन वहीं हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों पर, जहां फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ये 4.0 माइक्रोमीटर तक मोटी हो जाती है। मतलब अपनी लोकेशन और ज़रूरत के हिसाब से ये तुरंत अपना रूप बदल लेती है। सेक्शन 2, एपिडर्मिस, बाहरी कवच। अब थोड़ा और डीप चलते हैं और सेल्स की लेयर्स को देखते हैं। डिफेंस की जो सबसे पहली लाइन है, वो यही सबसे ऊपरी प्रोटेक्टिव बैरियर है, एपिडर्मिस। इस परत की सबसे खास बात जानते हैं? इसमें ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं बिल्कुल नहीं होती। ये पूरी तरह से एक खास तरह के टिश्यू से बनी है। यही वजह है कि जब कभी पेपर से कोई बहुत ही हल्का सा कट लगता है ना, जो सिर्फ इस ऊपरी सतह तक रहता है, तो खून की एक बूंद भी नहीं निकलती है ना। कमाल की बात। अब इस आउटर शील्ड का एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है। इस पूरी परत का 90% हिस्सा सिर्फ एक ही खास तरह के सेल से बना है, जिन्हें केराटिनोसाइट्स कहा जाता है। इसके अलावा 8% मेलेनोसाइट्स और 2% में लैंगरहैंस और बाकी कोशिकाएं होती हैं। एक ही सेल टाइप का इतना बड़ा डोमिनेंस इसे लिटरली एक मजबूत दीवार बना देता है। इन सेल्स को एक हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स की तरह समझा जा सकता है। केराटिनोसाइट्स असल में बिल्डर्स हैं, जो त्वचा को फाइब्रस स्ट्रेंथ देते हैं। मेलानोसाइट्स प्राकृतिक सन ब्लॉकर्स की तरह काम करते हैं, जो मेलानिन बनाते हैं। और लैंगरहैंस सेल्स सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो किसी भी बाहरी इन्फेक्शन से सीधा भिड़ जाते हैं। अब देखते हैं कि ये लेयर स्टेप बाय स्टेप कैसे बनती है। इसमें 5 हिस्से हैं। सबसे ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम, जो सिर्फ मोटी त्वचा में मिलती है। इसके बाद स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम और सबसे नीचे स्ट्रेटम बेसल। मजे की बात तो यह है कि सबसे ऊपरी सतह लगातार मरती और झड़ती रहती है। शायद ये जानकर हैरानी हो कि घरों में जो धूल होती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं डेड स्किन सेल्स का ही होता है। तो ये जो सबसे टॉप लेयर है, स्ट्रैटम कॉर्नियम, ये असल में एक सिलेक्टिव गेटवे की तरह काम करती है। ये तय करती है कि हीट, पानी या कुछ खास केमिकल्स शरीर में एंटर कर सकते हैं या नहीं। इसी वजह से जब कोई पेन रिलीफ बाम या मरहम लगाया जाता है, तो वो सीधा इसी सतह से एब्जॉर्ब हो जाता है। सेक्शन 3, डर्मिस, सक्रिय केंद्र। अब इस ऊपरी सतह से थोड़ा और नीचे, यानी बायोलॉजिकल इंजन रूम में एंटर करते हैं। इस दूसरी और काफी मोटी लेयर को शरीर का एक बिजी हब माना जा सकता है। ये पूरी तरह से कनेक्टिव टिश्यू से पैक होती है और इसमें सारे वाइटल हार्डवेयर और सेंसर्स लगे होते हैं। ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ें और नर्व एंडिंग्स, ये सब कुछ इसी एक्टिव सेंटर में मौजूद होता है। अगर डर्मिस को भी जूम इन करके देखें तो ये 2 साफ हिस्सों में बटी है। ऊपर का हिस्सा पैपिलरी लेयर है, जो एक सेंसरी हब है और टच फील कराने में मदद करता है। और इसके ठीक नीचे है रेटिकुलर लेयर, जो एक बहुत ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, जहां पसीने की ग्रंथि, बालों के रोम और फैट सेल्स अपना असल काम करते हैं। सेक्शन 4, हाइपोडर्मिस, आधार। एनाटॉमी के बिल्कुल निचले हिस्से तक पहुंचते हुए ये साफ हो जाता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जिस बेस पर टिका है, वो हाइपोडर्मिस है। देखिए,
टेक्निकली इसे स्किन की कोई ट्रू लेयर नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही क्रिटिकल फाउंडेशन है। ये डर्मिस के ठीक नीचे होती है और स्किन को अंदर मौजूद हड्डियों और मसल्स से मजबूती से जोड़कर रखती है। साथ ही ये फैट को स्टोर करती है, जो एनर्जी और एक बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। सेक्शन 5 त्वचा के 5 कार्य। तो अब तक इस ऑर्गन के भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझ लिया गया है। अब उन 5 क्रिटिकल कामों की बात करते हैं जो ये दिन रात बिना थके करता रहता है। स्किन सिर्फ एक स्टैटिक रैपर नहीं है जो शरीर पर लपेटा हुआ है। इसके 5 मेन रोल्स हैं: प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन और सेंसेशन। ये आसपास के माहौल को भांपकर जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करती है। अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो ये शील्ड 2 तरह से काम करती है। एक तरफ है केराटिन, जो अंदर के टिश्यूज को बैक्टीरिया, एक्सेस हीट और खतरनाक केमिकल से बचाता है, और दूसरी तरफ है मेलानिन, जो एक जबरदस्त नेचुरल ढाल की तरह काम करता है और सूरज की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। ये दोनों मिलके एक परफेक्ट डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। अब इस कोट को देखिए। त्वचा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कुछ पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे कि लोशन या जेल के रूप में विभिन्न दवाएं। ये बात एब्जॉर्प्शन के फंक्शन को बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। इसीलिए तो एंटी फंगल क्रीम्स या पेन किलर्स जब स्किन पर लगाए जाते हैं तो वो बड़ी आसानी से अंदर जाकर अपना असर दिखा पाते हैं। और साथ ही स्किन शरीर के इंटरनल टेम्परेचर को भी बैलेंस रखती है। जब गर्मी बढ़ती है तो स्वेट ग्लैंड्स पसीना छोड़ती हैं ताकि शरीर कूल डाउन हो सके। वहीं सेबेशियस ग्लैंड्स सीबम नाम का एक नेचुरल ऑयल रिलीज करती हैं, जो मॉइस्चराइज रखता है और किसी भी तरह के डेंजरस डिहाइड्रेशन से बचाता है, बिल्कुल किसी इनबिल्ट एसी और मॉइस्चराइजर की तरह। तो अब इस सब के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है, कुल वेट का 15% हिस्सा बनाने वाला ये विशाल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन आज शरीर को सुरक्षित और बैलेंस रखने के लिए किस तरह काम कर रहा होगा? ये सच में ह्यूमन बायोलॉजी का एक ऐसा अनसंग हीरो है जिसके बारे में जितना जानो उतना ही कम लगता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और अपनी उत्सुकता हमेशा बनाए रखें।